नमस्कार, आप देख रहे हैं रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज, राष्ट्रीय चिंतन का सजग प्रहरी। आपकी आवाज जो सच दिखाने से कभी पीछे नहीं हटती। यहाँ हर खबर पूरी जिम्मेदारी से रखी जाती है, जो जरूरी है वही दिखाया जाता है। आज का बुलेटिन एक ऐसी खबर लेकर आया है जो देश की सुरक्षा और हर नागरिक की चिंता और सामाजिक एवं राष्ट्रीय हित से जुड़ी है। यह खबर सिर्फ जानकारी नहीं, चेतावनी भी है और एक अपील भी कि हम सब मिलकर राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बने। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम और बड़ी खबर के साथ। गंगा मंत्रियों व बौद्ध धर्म गुरुओं ने भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के दर्शन कर की पूजा अर्चना। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज भारत सरकार द्वारा संरक्षित भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के दर्शन कर पूजा अर्चना की। उनके साथ श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, भूटान, कंबोडिया और वियतनाम जैसे देशों से आए बौद्ध धर्म गुरु भी उपस्थित रहे। यह आयोजन दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में किया गया, जहां भगवान बुद्ध के पवित्र अस्थि अवशेषों को विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया है। कार्यक्रम के दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत ने श्रद्धा भाव से हाथ जोड़कर भगवान बुद्ध को नमन किया। बौद्ध भिक्षुओं ने पारंपरिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा संपन्न कराई और पुष्पांजलि अर्पित की। यह दृश्य न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक था, बल्कि भारत और बौद्ध देशों के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों की गहराई को भी दर्शा रहा था। बुद्ध पूर्णिमा से पहले विशेष प्रदर्शनी। इस अवसर पर विशेष जानकारी देते हुए संग्रहालय प्रशासन ने बताया कि बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में ये प्रदर्शनी 1 अगस्त से आम नागरिकों के लिए खोली जाएगी और पूरे अगस्त महीने तक चलेगी। इस दौरान लाखों श्रद्धालु भगवान बुद्ध के दुर्लभ और प्रामाणिक अवशेषों के दर्शन कर सकेंगे। राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित इन अवशेषों को कभी भी बहुत कम सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि ये अत्यंत संवेदनशील और धार्मिक दृष्टि से अति पवित्र माने जाते हैं। भारत सरकार ने इन्हें विशेष सुरक्षा और वैज्ञानिक तरीकों से संरक्षित किया गया है। भारत बौद्ध जगत के संबंधों की सशक्त कड़ी। कार्यक्रम में उपस्थित बौद्ध धर्म गुरुओं ने इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि भारत विशेषकर पावन बोध गया भूमि बुद्ध धर्म की जन्मभूमि है और यहाँ संरक्षित अवशेषों को देखना किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं। उन्होंने भारत सरकार के इस प्रयास को बौद्धिक और आध्यात्मिक सामंजस्य का उदाहरण बताया। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने अपने संक्षिप्त संबोधन में कहा कि भगवान बुद्ध का संदेश आज भी प्रासंगिक है। करुणा, शांति और सह अस्तित्व का उनका दर्शन विश्व को नया मार्ग दिखा रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं कि उनके पवित्र अवशेष भारत में सुरक्षित हैं और हम उन्हें साझा करने की भूमिका में हैं। वसुदेव कुटुंबकम की भावना। कार्यक्रम में थाईलैंड, म्यांमार और श्रीलंका के राजदूतों तथा बौद्ध विहारों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति भारत की वसुदेव कुटुंबकम की परंपरा को सजीव करती है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आयोजन न केवल धार्मिक है, बल्कि वैश्विक शांति के प्रयासों को भी शिक्षा देता है। सुरक्षा व तकनीकी प्रबंधन भी उच्च स्तरीय। प्रदर्शनी में डिजिटल डिस्प्ले, सुरक्षा प्रोटोकॉल और QR कोड आधारित गाइड सुविधा जैसी अत्याधुनिक व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही आगंतुकों को भगवान बुद्ध के जीवन, उपदेशों और बौद्ध धर्म के इतिहास की जानकारी भी उपलब्ध कराई जा रही है। श्रद्धा, संस्कृति और समरसता का संगम। यह आयोजन न केवल धार्मिक भावनाओं का सम्मान है, बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और बहुलता को भी दर्शाता है। इस अवसर पर उपस्थित हर व्यक्ति ने अनुभव किया कि भगवान बुद्ध की करुणा और शांति का संदेश आज भी उतना ही आवश्यक है जितना 2000 साल पहले था। दिल्ली से रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज के लिए अशोक कुमार निर्भय के साथ मनोज सलूजा की रिपोर्ट। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज।